हम लोग जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि वो सब हाइड्रोकार्बन जो हकेल रूल को फॉलो करता है वो सब के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दो तरह का होता है, बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन एंड नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग अब हकेल रूल को पढ़ें। जब ये समझ गए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही है जो हकेल रूल को फॉलो करेगा, तो हमको हाइड्रोकार्बन हकेल रूल जानना जरूरी है। तो हकेल रूल क्या है? हकेल रूल कहता है कि ऑल दोज एरोमेटिक कंपाउंड शो दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास भी है वो सब के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी प्लानर, वो मॉलिक्यूल जो है प्लानर होना चाहिए। दूसरा है इट शुड हैव द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, मतलब रेजोनेंस होगा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। और तीसरा कहता है कि इट शुड हैव द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें n जो है वो होल नंबर है। n क्या है? होल नंबर। इसमें याद रखना है n इक्वल टू होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होगा उसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हम लोग बेंजीन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं बेंजीन में है कि नहीं, क्योंकि बेंजीन ही सबसे सिंपल जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये बेंजीन है, ठीक है, ये है बेंजीन। क्या ये C6H6 बेंजीन। तो सबसे पहला चीज चेक करना है, इट शुड बी प्लानर। इट शुड बी प्लानर मतलब सेम प्लेन में, सारे कार्बन जो है सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस सारे का जो है ना हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस यहाँ जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। कैसे? जरा ध्यान से देखना कैसे होता है sp2, कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, दिखा देते हैं कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, सब जगह कार्बन है, सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हुआ हमारा बेंजीन। ठीक है, अगर इस कार्बन की बात करें तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। अब ये तो पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और जब sp2 होता है तो शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका भी शेप हो गया ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये पाई है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये पाई है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। उसी तरह से इसका भी देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो गया। तो 6 का 6 कार्बन है, सबका जो है ट्राइगोनल प्लानर है, यानी ट्राइंगुलर शेप है, सबका ट्राइंगुलर शेप है। ट्राइंगल का तो तीनों पॉइंट सेम प्लेन में होता है, तो सारे ट्राइंगल को अगर हम मिला देंगे तो क्या लगेगा? प्लेन, है ना। सारे ट्राइंगल को अगर हम मिला देंगे तो कैसा लगेगा? प्लेन। प्लानर स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं? तो पहला चीज़ कंफर्म हो गया कि प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये निकल गया, इट शुड बी प्लानर, तो ये प्लानर है। दूसरा क्या है?
इट हैव कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कि नहीं? देखो ये हम लोग लिखते हैं ना, यही है ना बेंजीन रिंग। तो क्या होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट क्या होगा, बदल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गया यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर उसी तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यानी रेजोनेंस जहाँ भी है वहाँ तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता ही है। तो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, तो इसलिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा चीज़ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है ना, जहाँ पर था वहाँ से हट के बगल वाला के पास चला गया, तो डीलोकलाइजेशन और ऐसे घूमते रहेगा चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, इसी के अंदर घूमते रहेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलते रहेगा, इस दोनों बीच में होते रहेगा। अब तीसरा चीज़ देखते हैं, दो चीज़ हो गया कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब तीसरा चीज़ देखते हैं कि 4n+2 है कि नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो फॉर्मूला है 4n+2 पाई। देखें कितना इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में, 2 4 6, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 = 6, तो 4n = क्या हो जाएगा, 6 - 2 = 4, तो n = क्या हो जाएगा, 4/4 = 1। 1 क्या है, होल नंबर, n क्या है, होल नंबर। तो तीनों कंडीशन हो गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। इसलिए ये बेंजीन जो है एरोमेटिक है, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा वो भी एरोमेटिक ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एरोमेटिसिटी देख रहे हैं। ओके, तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी पता चल गया। अब दूसरे का एग्जांपल लेंगे, और दो एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का भी sp2 है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सब जगह 1 2 ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी sp2 हो गया। तो सब के सब sp2 है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों मिलकर के 3 ही ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिग्मा है, तो तीनों मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाया है। यहाँ पर भी है 1 2, और एक जानते हो अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन होगा सब जगह। अभी तुरंत बेंजीन में दिखाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस तरह से, सब जगह 1 हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, 1 2 3, तो चौथा इधर हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन होगा। तो सबका सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो सब ट्राइगोनल प्लानर है, तो सब ट्राइंगल मिल करके एक प्लेन बना देगा, इसलिए प्लानर स्ट्रक्चर हो गया, पहला जो है सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कहता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो अल्टरनेट है पाई डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये मूवमेंट होता रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही मूवमेंट होता ही रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है अलोंग द रिंग में ही जो है पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीसरा कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ऑल्टरनेट है ना, एक छोड़ के ये छोड़ा, यहाँ से ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
तो ऑल्टरनेट है, इसलिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा, तो 4n + 2 = 6, तो 4n = 4, तो n = 4/4, तो n का वैल्यू 1 आया जो होल नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब इसका नाम क्या है, 5 कार्बन है ना, तो साइक्लोपेंटा होगा, 5 कार्बन है ना, तो साइक्लोपेंटेन होगा। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लिखे, 2 डबल बॉन्ड है तो En लिखे। क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, तो YL लग जाता है, इसीलिए 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए डाई En लगा, 2 डबल बॉन्ड है डाई En लगा, और फिर E को हटा करके YL लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है तो आयन है ना, एनायन है ना, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ, जिसके चलते YL लग गया, क्योंकि वो ग्रुप हो गया और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एनायन हो गया, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितना है, इसमें 7 को है कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए साइक्लोहेप्टा लिखा है, साइक्लोहेप्टा, ठीक है। उसका 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इसलिए ट्राई En लिखा, ट्राई En मतलब 3 डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हट चुका है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हट चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये 1 2 3 4 जगह हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर 6 जगह हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। एक हाइड्रोजन को रिमूव जब कर देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन से, तो अल्काइल ग्रुप हो जाता है, यानी YL लग जाएगा, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है En के बाद YL, En ही लिखते हैं, तो ये हटा के YL लिखते हैं, तो साइक्लोहेप्टा ट्राई ENYL, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कटायन, इसी का नाम, दूसरा नाम है ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन, ठीक है ना, ट्रोपिलियम आयन, ठीक है। ट्रोपिलियम कटायन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 यहाँ 4 और 2 6, और 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, इसीलिए इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दे दिया हमने, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फिर n का वैल्यू 1 हो गया। तो ये जो अभी तक 3 एग्जाम्पल लिए, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये तीनों चीज़ को फॉलो कर रहा है, इस तीनों चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसीलिए सब के सब जो है हकेल रूल को फॉलो किया, हकेल रूल फॉलो किया, इसीलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अभी फिर हमने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, ये क्या है, नेफ्थलीन, ये हो गया एंथ्रासिन। अब ये दोनों एरोमेटिक है कि नहीं, ये जरा पता कर लेते हैं। इसमें देखो सब जगह जो है sp2 है, ये भी sp2 है, इसमें सारे क्वार्टर पर जितना भी कार्बन है सब sp2 हाइड्रोजन है। इसमें भी देखो सारा कार्बन sp2 हाइड्रोजन है, सारे कार्बन इसमें sp2 हाइड्रोजन में, sp2 हाइड्रोजन है तो ट्रायगोनल प्लानर होगा ये, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायगोनल प्लानर है, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायगोनल प्लानर है, तो दोनों कंपाउंड जो दिया हुआ है NH3, ये सब के सब प्लानर है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, जैसे हम इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्ट होता रहेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो शिफ्ट होता रहेगा। उसी तरह से इधर में शिफ्ट, इसको हम यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे बना सकते हैं। ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर से लेंगे तो ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे ये शिफ्टिंग चलता रहेगा, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। उसी तरह से ये होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्टिंग होते ही रहेगा। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ऐसे,
तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, किनारे किनारे जैसे चाहोगे वैसे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये जो है यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये 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 यहाँ शिफ्ट होगा, किनारे किनारे पूरा शिफ्टिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा सेटिस्फाई भी हो गया कंडीशन। अब तीसरा कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है या नहीं है देख लेते हैं। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है 2 1 2 3 4 5 6 7 को पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हुआ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 पाई बॉन्ड है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होता है ना, तो 14 होगा। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, देखते हैं ये प्रूफ होता है कि नहीं कि एरोमेटिक है कि नहीं। 10 पाई है, तो 4n+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 4n = 10 - 2, तो n = क्या हो जाएगा इक्वल टू 8 होगा। ये हो जाएगा 8/4 = 2, n का वैल्यू कितना है 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक। अब इस केस में क्या होता है 4n+2 = 14, तो 4n = 12 - 2, तो n = क्या हो जाएगा 10/, ठीक है। 4n+2, इसमें कितना हो रहा है 14, यहाँ 14 है, 14 - 2, तो यहाँ आ गया 12/4। इसको काटेंगे कितना आया 3, n का वैल्यू कितना आया होल नंबर आया 3। तो n का वैल्यू जब होल नंबर आ गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फार्मूला से, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम जो है अभी तक जितना एग्जांपल लिए थे पहले वो सब था बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब जो है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखते हैं कि ये सारा क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं। अभी पहले पिरिडीन है, ये नॉन बेंजीनॉइड है, बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, या हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन है जो कार्बन से अलग है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो। अब इसमें देखो क्या है, इट शुड बी प्लानर। प्लानर कब होगा जब सारा का सारा चेन में जितना है सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो जब तुम देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो कार्बन है, ये नाइट्रोजन, सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें भी 1 2, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा और सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है जनरली। तो ये जो पिरिडीन है ना, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड हो गया, सब में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और सब के सब सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है। कितना बॉन्ड से बना हुआ है 3 सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। सारे कॉर्नर पे जो कार्बन है या नाइट्रोजन है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। तो sp2 रहेगा तो क्या होगा ट्रायंगल प्लानर शेप होगा, सब मिल जाएगा तो प्लानर स्ट्रक्चर होगा। तो फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा। दूसरा कहता है कि इट शुड हैव द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑल्टरनेट डबल सिंगल है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। जब ऑल्टरनेट डबल सिंगल रहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो हम रेजोनेंस लिखते हैं, है ना। तो इसका भी संभव है। तो ये भी शो कर रहा है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा कहता है कि 4n+2 में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। इसमें देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हो ही जाएगा,
4n प्लस 2 इक्वल टू 6, तो 4n इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 ही आया n का वैल्यू, होल नंबर है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये भी एरोमेटिक हो गया। अब इसका चेक करो पायरोल का, ये कार्बन, अब देखो इट शुड बी प्लानर, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ 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 भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लानर हो गया कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है कहता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो अल्टरनेट डबल सिंगल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट हो रहा है डबल सिंगल एंड लोन पेयर। तो अल्टरनेटिव जब होता है, पाई बॉन्ड का मतलब जो होता है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिवली है ही, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया कि नहीं, 2 इसमें 2, इसमें 2 और यहाँ 2, कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हुआ, तो 4n प्लस 2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, n का वैल्यू होल नंबर आएगा। तो चाहे वो बेंजीनॉइड रहे चाहे नॉन बेंजीनॉइड रहे, सबके सब हकेल रूल को फॉलो करता है। तो दुनिया में जितना भी कंपाउंड है, जितना भी साइक्लिक कंपाउंड है दुनिया में, जितना भी साइक्लिक कंपाउंड है इस दुनिया में, अगर वो हकेल रूल को फॉलो करता है तो वो जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर। बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हम लोग एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। सिंपली एक बेंजीन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड 3 है, जब डबल बॉन्ड होता है तो एडिशन रिएक्शन होता है, हमने अल्कीन में देखा, हमने अल्काइन में देखा ट्रिपल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन बेंजीन कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देना नहीं चाहता है, कोई भी एडिशन रिएक्शन, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ हम पढ़ाए थे, अल्केन में पढ़ाए थे, है ना, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, वहाँ पढ़ाए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचान है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचान है, और एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचान है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है, जहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अभी तक यही पढ़ते आए थे। तो यहाँ पर हमको बेंजीन रिंग में या कोई भी और भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, उसमें और भी ज़्यादा डबल बॉन्ड है, और भी ज़्यादा पाई बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। देना चाहिए था एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। बेंजीन हो या और भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन के बाद और भी है, बहुत सारा एग्जांपल दिए, किसी का भी ले लो, सबके सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। इसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, कि बेंजीन रिंग हाईली अनसैचुरेटेड है, बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। हम सिर्फ बेंजीन का लिखे हैं नाम, यहाँ सारे एरोमेटिक कंपाउंड पर ये अप्लाई होता है। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्पाइट ऑफ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन रिंग में भी हाई अनसैचुरेशन है और बाकी में तो और भी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है ना, कि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के बाद भी ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जैसा बिहेव करता है। बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि अनसैचुरेटेड है फिर भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जैसा बिहेव करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। नो एडिशन रिएक्शन, नो एडिशन रिएक्शन,
नो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस बेंजीन के इसी कैरेक्टर को कि हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन देता है। यानी है ये अनसैचुरेटेड लेकिन बिहेव करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह। तो इसी बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब है कि एरोमेटिक कैरेक्टर होने से क्या फ़ायदा होता है। एरोमेटिक कैरेक्टर होने से कि सब्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद भी इसका एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन रहता है। जैसे यहाँ है, इसको H को हटा के CH3 लगा दिए, इधर H को हटा के CH2 CH3 लगा दिए, इधर हटा के हम NO2 लगा, सब एक के साथ नहीं लगाते हैं, हम अलग अलग का बात कर रहे हैं। यहाँ हटा के हम Cl लगा दिए, यहाँ हटा के Br लगा, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ हटा के हम NO2 लगा दिए। तो ये सब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रह गया, ये प्लानर स्ट्रक्चर ही रह गया। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी ये एरोमेटिक ही रह रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर कर रहा है। अगर इसको हम कोशिश करेंगे एडिशन रिएक्शन कराने के लिए तो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन लेना पड़ता है। उस ड्रास्टिक कंडीशन में जब ये एडिशन रिएक्शन देता है तो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को वो लॉस कर देता है। ठीक है ना, अगर ड्रास्टिक कंडीशन तैयार करें तब ये एडिशन रिएक्शन देगा, लेकिन उस केस में ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस कर देगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा ही नहीं। अगर ये एडिशन रिएक्शन दे दिया तो ये इसका एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है ना, तो समझ गए कि एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो एरोमेटिक कैरेक्टर या एरोमेटिसिटी होता क्यों है, उसका कारण है रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी का कॉज क्या है, एरोमेटिसिटी का कॉज क्या है, रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी का कॉज क्या है, रेजोनेंस। हम लोग बेंजीन का रेजोनेंस लिखने सिखाए हैं। रेजोनेंस जब लिखते हैं, ये अभी डबल बॉन्ड है, थोड़ा देर में ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड है थोड़ा देर में ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। अभी ये डबल बॉन्ड है, थोड़ा देर में ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों, यानी पूरे रिंग में सबके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा आ जाता है, पूरे बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का सबके पास कैरेक्टर आ जाता है। तो एक जगह डबल बॉन्ड टिक के रहेगा तब ना, डबल बॉन्ड तो घूमते रहता है, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर नज़र ही नहीं आता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नज़र आता है, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है। तो डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव क्यों करता है, उसका कारण है रेजोनेंस। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये अंडरगो रेजोनेंस होता है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जो डबल बॉन्ड है ना वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता है। रेजोनेंस के चलते क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता है। तो एडिशन रिएक्शन देगा कैसे, क्योंकि एक जगह अस्थिर रहेगा डबल बॉन्ड तब ना। डबल बॉन्ड तो का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन होने के चलते क्या होता है कि रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है डबल बॉन्ड। और जब अगर डबल बॉन्ड रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं रहता है नॉर्मली रिएक्शन कराने के लिए नॉर्मल कंडीशन में, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।